बेहिसी और दुख की एक और दास्तान नूर फातिमा, जिसकी उम्र सिर्फ 6 साल है। शऊर के वॉलंटियर्स जब नूर फातिमा के घर गए, उसके घर में दाखिल हुए तो दिल दहल गया। एक बच्ची जिसकी पूरी कमर और एक टांग जली हुई है। दिल खून के आंसू रोने लगा। हिम्मत ना हुई कि उस बच्ची के पास भी जाया जाए, उसकी माँ से बात भी की जा सके। बड़ी हिम्मत करके उनके पास गए तो पता चला कि बच्ची सिर्फ चीज लेने के लिए घर से बाहर निकली थी कि गली में मौजूद कुछ लड़कों ने शरारत की, माचिस की तीली लगाई और बच्ची के ऊपर फेंक दी, जिससे उसके कपड़े जल गए। वहां से अपने घर तक आई तो रास्ते में जितने भी लोग थे, उस बच्ची के कपड़ों के लगी आग को बुझाने की कोशिश नहीं की। और वो बच्ची जिसके साथ शऊर की टीम दोपहर 3-4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक रुकी, वो बच्ची 1 मिनट के लिए भी चुप ना हुई। शऊर के रज़ाकार इस बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल जाकर एक अजीब मंजर देखने को मिला। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक हम सिर्फ डॉक्टर्स के पीछे घूमते रहे कि बच्ची का मुआयना कर लें, बच्ची को एक नजर देख लें। पर्ची बन चुकी थी, लेकिन किसी डॉक्टर ने देखा ही नहीं। हमारी हिम्मत जवाब दे गई कि इस बच्ची का सब्र कितना लंबा हो सकता है। 2 घंटे मुसलसल तड़पती रही। फिर कहीं जाकर डॉक्टर्स की शदीद मिन्नतें करके, इंसिस्ट करके उन्हें हम नूर फातिमा के पास लेके आए। नूर फातिमा को चेक किया और फिर उसको पेन रिलीवर दिया। इतनी देर में हमें सर्जिकल वार्ड भेजा गया और हमें इसमें ऑपरेटिव की सर्जिकल वार्ड में कि वो हम सर्जिकल वार्ड जा रहे हैं, वो लोग यहाँ पे आएंगे और फिर देखेंगे कि वहाँ पे के पास बेड है कि नहीं है। अगर किसी के पास बेड होगा तो फिर अपॉइंटमेंट होगी, वरना अपॉइंटमेंट नहीं होगी। हॉस्पिटल में बेड की सहूलत भी मैसर नहीं थी। एक बेड पे वो बच्ची जो पूरी तरह जली हुई है, उसी एक बेड पे 4 मरीज एक वक्त पर लेटे हुए थे। माँ बाप, उनकी तो कोई सुनने वाला ही नहीं। इस बात का अंदाजा उस दिन हुआ जब मेरे सामने एक माँ बाप अपने बच्चे को जो खून में लिपटा हुआ था लेकर पहुंचे, तो कोई उनको बताने वाला नहीं था कि उनको किस डॉक्टर के पास लेकर जाना है। अफसोस 2 बजे के बाद नूर फातिमा को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में चेक करवाना था। सर्जिकल डिपार्टमेंट गए, प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट गए, सब डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट की, कहीं जाकर इस बच्ची की सुनी गई। डॉक्टर ने आकर चेक किया। रात 12 बजे उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम इसे बर्न डिपार्टमेंट शिफ्ट करेंगे। तब भी शिफ्ट नहीं किया गया, इंतजार किया गया। समझ नहीं आई, एक बच्ची जो तड़प रही है तो वो अपनी टांगे, अपने पाँव जमीन पे मारती थी। हमसे तो ये हालत देखी ना गई। लगे रहे कि जो भी हो इस बच्ची का दाखिला करवा कर जाना है। रात 12 बजे के करीब जब उसका एडमिशन हो गया, 6 घंटों के इस सफर में जब हम बच्ची के साथ थे, मैंने खुद उस बच्ची को 1 मिनट भी चुप नहीं देखा। रोती रही, बिलखती रही। इस बच्ची की जगह जब मैंने खुद को रखा तो मुझे महसूस हुआ कि अगर मैं इस हालत में होती तो मैं किस दुख से, किस दर्द से गुजर रही होती। नूर फातिमा को रात 2:30 बजे डिपार्टमेंट शिफ्ट किया गया। अब भी नूर फातिमा हॉस्पिटल में है। अभी भी बहुत सारे इंतजामी मामलात देखने पड़ रहे हैं, बहुत सी मुश्किलात और रुकावटें हैं। कभी डॉक्टर सही से चेक नहीं करते। अब नूर फातिमा का ऑपरेशन होगा इंशाल्लाह। आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है और नूर फातिमा के इलाज में आप सबका ताउन दरकार है। शऊर वेलफेयर फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड इदारा पाकिस्तान भर में फलाही मंसूबों के जरिए इंसानियत की खिदमत कर रहा है। सदकात, ज़कात और अतियात के लिए डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक मौजूद है। अतिया करें और खैर बांटें।